बीकानेर संभाग के संभाग अध्यक्ष श्री कोडाराम जी भादू साहब, मेरे तमाम निजी शिक्षण संस्थान संघ के साथीगण, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री लालचंद जी गोदारा साहब, विशिष्ट अतिथि श्री गिधारी लाल जी ढाका साहब, भूप सिंह जी, श्री श्याम सुंदर जी जानी साहब, वीरेंद्र पाल जी बिश्नोई साहब थाना अधिकारी, देवीलाल जी सारण साहब थाना अधिकारी, श्रीमान रोहितास जी प्रचार साहब और श्री कोडाराम जी भादू साहब, आप तमाम अतिथियों का मैं इस विद्या के प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मंच और सामने बैठे अति सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र नौजवान साथी और कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य वाले प्यारे बच्चों और मेरी माताओं बहनों, आज इस रामा मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव हुनर 2020 बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस शानदार और जानदार कार्यक्रम के लिए मैं इस संस्था के संचालक कालूराम जी से ज्यादा इस संस्था की नींव की ईंट बन करके एक एक शिक्षक और एक एक शिक्षिका ने जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके लिए इनको बहुत सारी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद उन तमाम इस विद्यालय के उन छात्रों को देना चाहता हूँ जिन्होंने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी निभा करके और अपने गांव का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जैसा कि संस्थाओं के बारे में कई बार सर हुड्डा जी सर आप सुनते हो, कई बार भाषणों में भी ऐसा कहने को मिलता है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच में अंतर बताया जाता है। हम हमारे कोडाराम जी जिला अध्यक्ष जी से इस तरह की शिक्षा लेकर के और बीकानेर जिले के तमाम शिक्षण संस्थान के संचालक, यहाँ लेक्चरर्स भी बैठे हैं बहुत सारी सरकारी स्कूलों के, मैं उनके सामने कहना चाहता हूँ बड़े गर्व के साथ कि हमारे जिला अध्यक्ष जी हमें कहते हैं कि गांव में सरकारी स्कूल का अगर विकास नहीं हुआ है तो आप मिल करके उस स्कूल का विकास करवाओ। गांव के अगर सरकारी स्कूल 8वीं का है तो आप सहयोग करके उसका 10वीं का कराओ, आप सहयोग करके उसको 12वीं का करवाओ। ऐसा सहयोग हम हमेशा करते रहते हैं और इस चीज का जब हमारे गांव कपरीसर का सरकारी विद्यालय 10वीं से 12वीं का हो रहा था तो दिसंबर में हुआ था। यहाँ शायद उस समय के प्रधानाचार्य रामेश्वर लाल जी तावनिया साहब बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि बीच में टीसी कहां से लेकर आऊं, 11वीं क्लास में एडमिशन नहीं होगा तो अगले साल विद्यालय 12वीं का नहीं होगा। मैंने मेरे विद्यालय में उस समय शायद ये सन था 2003-4 की बात है हुड्डा जी, मैंने उस समय सारी की सारी 22 टीसियां काट करके और सरकारी विद्यालय को दे दी थी कि सरकारी विद्यालय 12वीं का होना चाहिए, गांव का सरकारी विद्यालय बनना चाहिए। हम ये नहीं चाहते प्राइवेट स्कूल में ये जितने भी शिक्षा के क्षेत्र का ये हक भी है। मलकीसर में बड़ी बड़ी चाहे 21 अकेडमी है, चाहे वो स्टार पब्लिक स्कूल है, चाहे मैं स्कूल चलाता हूँ, चाहे ये महासागर विद्यालय दिल्ली से आकर के पार्टी स्कूल चला रही है, बहुत सारी यहाँ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन तमाम संस्थाएं एक दूसरे से मिल करके और सहयोग की भावना से और सब शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा चाहते हैं। सब चाहते हैं कि इस विद्यालय से निकला हुआ, इस ग्रामीण अंचल से निकला हुआ बच्चा आगे जाकर के बढ़े और हमारे क्षेत्र का मान और सम्मान हो। इस बात के लिए हम सब अड़िग रहते हैं और इस बात के लिए हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा भी है कि इस क्षेत्र को एक दिन निश्चित तौर से कुचामन सिटी का क्षेत्र और निश्चित तौर से सिक्कर क्षेत्र घोषित करके दिखाएंगे। मलकीसर बेल्ट को हम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करके दिखाएंगे। इसके लिए आप सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों की भी हमें सहायता चाहिए। आप हमारे लालों, आप हमारे पास अपने लालों को भेजोगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण हुड्डा जी एक और देना चाहूंगा आपको। इस विद्यालय में एक बच्ची पढ़ती, वो बच्ची 10वीं क्लास में मेरे पास थी। उस बच्चे की थोड़ी सी बात कहूंगा, मंच का समय ज्यादा तो नहीं हो गया वैसा, थोड़ी सी बात कहूंगा। वो बच्ची मेरे पास 10वीं में पढ़ती थी, होशियार बच्ची थी, ढाणी से आती है 4 किलोमीटर से पैदल चल करके। मैंने कहा बेटा तू 4 किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर आती है, तेरा सफर बहुत हो जाता है, ऐसा कर तू यहीं रह जा, तेरे दादो जी का घर है, तेरे काको जी का है, मैं भी परिवार सहित रहता हूँ, मेरे पास रह जा। उसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं रह सकती हूँ, लेकिन दिक्कत एक चीज की। मैंने कहा क्या? कि मेरी माँ है
उसकी थोड़ी तबीयत सही नहीं रहती और मुझे गाय धोनी पड़ती है। मैं सुबह गाय धोती हूँ, शाम को गाय धोती हूँ सर। गाय माँ से धुआती है या मेरे से धुआती है। गाय धोए बगैर काम नहीं चलेगा। पढ़ाई तो मैं साथ में कर लूंगी लेकिन गाय धोनी जरूरी। मैंने कहा ठीक है बेटा। मन में सोच रहा था कि बच्ची होशियार है, कुछ समय वेस्ट होता है, कमजोर रह जाए, लेकिन क्या करें, घर की